अमेरिका वेनेजुएला तनाव, ग्लोबल क्राइसिस, पीएम मोदी एंगल। दुनिया के मैप पर एक बार फिर एक ऐसा देश जल रहा है जिसका असर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता हुआ तनाव आज हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच वॉर हो रहा है, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच भारत जैसे देश की फॉरेन पॉलिसी और पीएम मोदी का शांत बैलेंस्ड अप्रोच आज फिर दुनिया के सामने मिसाल बनकर खड़ा है। वेनेजुएला, जो लैटिन अमेरिका का एक ऑयल रिच देश है, सालों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करता आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ग्रुप्स और डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रही है। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का दावा किया। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ये वॉर नहीं है बल्कि एक लिमिटेड एक्शन है। लेकिन दोस्त, हिस्ट्री गवाह है, जब भी कोई सुपर पावर लिमिटेड एक्शन बोलकर आगे बढ़ती है तो उसका अंजाम अक्सर पूरी दुनिया भुगतती है। काराकस वेनेजुएला की राजधानी अचानक जोर जोर के धमाकों से गूंज उठती है। शहर के कई इलाकों में बिजली चली जाती है, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, मिलिट्री मूवमेंट दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगते हैं, कहीं हेलीकॉप्टर्स, कहीं आर्म्ड सोल्जर्स और कहीं लोग चीखते चिल्लाते हुए। अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि ये एक्शन एंटी ड्रग मिशन का हिस्सा है, लेकिन वेनेजुएला की सरकार इसे सीधा सीधा अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर हमला बताती है। यहीं से ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम शुरू होता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। कुछ मीडिया के मुताबिक उन्हें कस्टडी में लिया गया, जबकि उनके सपोर्टर्स इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं। इस घटना के बाद लैटिन अमेरिका के कई देश गुस्से में आ जाते हैं। क्यूबा जैसे देश अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी पावर दिखाने के लिए छोटे देशों पर दबाव बना रहा है। दोस्त, ये सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है, ये पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस का सवाल है। रूस और चीन जैसे देश इस सिचुएशन को बहुत गौर से देख रहे हैं। उनके लिए ये एक मौका भी हो सकता है और एक वार्निंग भी। अगर अमेरिका वेनेजुएला में अपनी मर्जी चला सकता है तो कल किसी और देश की बारी भी आ सकती है। इसीलिए दुनिया के कई नेता पीएम मोदी के अप्रोच की तरफ देख रहे हैं। पीएम मोदी का मानना रहा है कि चाहे यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता। पीएम मोदी ने हमेशा कहा है कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और बैलेंस ही दुनिया को स्टेबल रख सकते हैं। अमेरिका वेनेजुएला तनाव के मामले में भी भारत ने अब तक ना तो अमेरिका का अंधा सपोर्ट किया है और ना ही वेनेजुएला के पक्ष में खड़े होने की जल्दी दिखाई है। यही भारत की स्ट्रेंथ है, यही पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी का कोर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा। वेनेजुएला तेल का बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होगा, और जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और डेली यूज की चीजें महंगी होती हैं। इसका मतलब है भारत जैसे डेवलपिंग देशों पर महंगाई का एक्स्ट्रा बोझ। इसीलिए भारत के लिए ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज नहीं है, ये इकोनॉमिक कंसर्न भी है। पीएम मोदी सरकार इसीलिए हर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर सोच समझकर रिएक्शन देती है, ना इमोशनल डिसीजन, ना बेवजह का स्टेटमेंट। दोस्त, आज दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई लगती है। एक तरफ पावर दिखाने वाले देश और दूसरी तरफ शांति और बैलेंस की बात करने वाले नेता। अगर आज पीएम मोदी जैसे नेता ग्लोबल स्टेज पर एक्टिव नहीं होते तो शायद दुनिया और ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी होती। फिलहाल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हालात ऐसे हैं जैसे आग के पास पेट्रोल रखा हो। एक छोटी सी गलती, एक अग्रेसिव डिसीजन और ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले सकता है। सवाल ये है, 1. क्या अमेरिका यहीं रुकेगा? 2. क्या वेनेजुएला अपना जवाब देगा? 3. और क्या दुनिया पीएम मोदी जैसे नेताओं की बात सुनेगी या फिर हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहराएगी? आने वाले दिन सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया को युद्ध नहीं, शांति चाहिए, तो पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी आज सबसे रेलेवेंट नजर आती है। दोस्त, आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ एक ऑपरेशन है या एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।